बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की मैथ जो है उसका न्यू एडिशन की जो हम एक्सरसाइज 2 है 2.2 है हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि लोगार्थम क्या होता है। लोगार्थम इज द बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो लुतानी वर्ड्स हैं, उन पे बेस करता है, लोगोस एंड आर्थोस, विच मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन। जो लोगार्थम है जो दो ग्रीक वर्ड से, दो लातीनी लफ्ज़ से बना है, लोगोस एंड आर्थमोस, जिसका मतलब है रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी कि निस्बत और तनासुब। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, स्पेशली those involving multiplication and dividing of large number। जो है लोगार्थम है ये इनका मतलब है रेशियो और प्रोपोर्शन। ये जो है ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को जो खास तौर पर जो जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं लार्ज नंबर की, उनकी हमें सिंप्लीफाई करने में हमारी मदद करता है। ये इनको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है। तो हम पढ़ते हैं लोगार्थम ऑफ रियल नंबर। इन सिंपल वर्ड, लोगार्थम ऑफ रियल नंबर टेल हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। सिंपल वर्ड में वो कह रहे हैं कि जो लोगार्थम होता है ना, वो हमें रियल नंबर बताता है कि रियल नंबर का जो लोगार्थम होता है वो हमें बताता है कि हम किसी लफ्ज़ को कितनी बार उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें दूसरा नंबर मिलता है। तो इसका जो हमारे पास जनरल फार्मूला इज log b x इज इक्वल टू वाई। अब हम ये टर्म पता है चीज़ है क्या, तो देखें log b x इज इक्वल टू वाई, वेयर व्हेन b जो है ये b हमारे पास बेस है, x इज द रिजल्ट और द नंबर होल लोगार्थम इज टेकन। x वो रिजल्ट है जिसका हम लोगार्थम लेते हैं। इसको हम सिंपली लोगार्थम को शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं, जिसका हम लोग लेते हैं। x वो नंबर है जिसका हम लोग लेते हैं, वो रिजल्ट है। और जो हमारे पास y है, y इज द एक्सपोनेंट और द लोगार्थम ऑफ x टू द बेस। y हमारे पास वो जो है वो हमारे पास लोगार्थम है, कंपोनेंट है इसका x का लोगार्थम का, जिसकी बेस हमारे पास b है। x लोग जिसकी बेस हमारे पास b है, उसके जो x है उसका लोगार्थम का हमारे पास जो y है वो कंपोनेंट। इट्स मीन दैट b जो है ये एक्चुअली हमारे पास ये b जो है इसकी पावर हमारे पास y है और ये x के इक्वल है। अदर वर्ड्स हमारे पास टर्म उन्होंने बताई है बी वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग बी बेस x इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लोगार्थमिक फॉर्म है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, हमें लोगार्थमिक फॉर्म में करना होगा। इसी तरह लोगार्थमिक फॉर्म में होगा, हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना होगा। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में है तो हमें लोगार्थमिक फॉर्म में लेके आना है। तो हम सिंपली यही करेंगे कि ये बेस है लॉग की, तो हम इसको लॉग की बेस बना देंगे, जिसका लॉग है वो x है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट हो जाएगा। हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास है इन वर्ड्स लोगार्थम ऑफ x टू द बेस b इज y, यानी कि जो x का लोगार्थम है जिसकी बेस है वो y है हमारे पास। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, कन्वर्ट log 2 जिसकी बेस 2 है 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सपोनेंट फॉर्म। अब ये लोगार्थमिक फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेते हैं। तो हम पहले इस टर्म को लिख लेंगे, हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हमारे पास देखें हमने पीछे पढ़ा भी है, तो ये जो है 2, ये जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2, इसकी पावर 3 बन जाएगी और ये 8 log खत्म हो जाएगा हमारा जब हम बेस को इस तरफ लेके आएंगे। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास है log 10 बेस 10 है, log की 100 इज इक्वल टू 2। इसको भी हम लिखते हैं, अब हम इनको इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें 100 हमारे पास एज इट रह जाएगा, ये हमारे पास क्योंकि इसका हमने log लेना है। तो जब हम इनके बेस को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये log खत्म हो जाएगा, और क्योंकि ये इसकी बेस है 2 के भी बेस है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 2। ये तो हमारे पास इसको हम कैसे करते हैं, अगर हमारे पास इनमें से कोई टर्म जो है हमारे पास, अब देखिए हर टर्म है, अगर हमने एक टर्म ना हो तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टर्म नहीं है या ये नहीं है, अगर कोई एक ना हो तो हम इनकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें log 5 बेस 5 है 25 इज इक्वल टू एक्स। अब हमने
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखें इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 25 इक्वल 5 की पावर एक्स बन जाएगा, तो इधर आएगा 5 बेस। और अब देखिए हम 25 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा 5 का स्क्वायर और ये एक्स। अब ये बेस सेम है तो बेस हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम इसका इसी तरह एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखें log 2 एक्स बेस 2 है, log की एक्स इज इक्वल टू 6। अब हम 2 को इधर लेके आएंगे, एक्स इधर आ जाएगा तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। जब हम कैलकुलेटर से 2 की पावर 6 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो कुछ बच्चों को पावर नहीं ले रहा था, तो हम देखें हम क्या करेंगे, सिंपली ये देखें कैलकुलेटर से हमने जिस वैल्यू का हमने लेना है log हम लिखेंगे। अब हमने 2 की पावर 6 लेनी है तो हम लिखेंगे 2, और जिस पावर के लिए हम ये वाली हम टर्म यूज़ करेंगे पावर। अब हमने 6 लेना तो हम 6 को क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 6 आ जाएगी। देखिए 64 आ गया है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू 64। इसी तरह हम आगे देखते हैं। अब हमने लोगारिथमिक जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कन्वर्ट इन लोगारिथमिक फॉर्म, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लेके आना है, तो देखें ये हमारे पास बन जाएगा। हमने ये है हमारे पास, हमने इसका लोग लेना है, ये हमारे पास बेस है, एक्चुअली लोग की बेस है 3। तो जब हम ये लिखेंगे log 80 ये बेस और ये 4। इसी तरह हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। जिस टर्म की पावर हमारे पास 0 हो ना, तो जब हम उसकी पावर 0 लेंगे ना तो हमारे पास 1 नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे log 1 7 है, ये बेस है इसकी 7 है, ये पावर है जो हमारे पास ये आ जाएगा। जो y है हमारे पास जो एक्सपोनेंट है। तो अब हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। हमने इन क्वेश्चंस को लोगारिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास, लिखा हुआ है 100 क्यूब इज इक्वल टू 10। 100 का क्यूब है और 10 है। अब हमने इसको लेके आना है लोगारिथमिक फॉर्म में। तो देखें हमारे पास आ जाएगा log 10, क्योंकि ये 100 हमारे पास बेस है तो हमारे पास ये बेस आ जाएगी और ये 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो देखिए हमारे पास ये कैसे होगा, ये बेस है हमारे पास log की, ये इसकी एक्सपोनेंट है, और ये हमारे पास है जो जिस नंबर का एक्स है, जिस नंबर का हम log लेते हैं। तो देखिए हमारे पास आएगा log 256 और ये 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 2 की बेस है, log की बेस है, और 8 आ जाएगा। इसका आंसर है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हमारे पास है देखिए 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। अगर हम देखो तो ये सारे टर्म्स वैसे एक दूसरे के साथ इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो हमारी रकम रॉन्ग हो सकती है। तो देखिए log देखिए ये हमारे पास है एक्सेस का जो जिसको हमने कहा था कि ये वो रिजल्ट है जिसका हम log लेते हैं। ये 3 हमारे पास बेस है इसकी, तो हम लिखेंगे ये हमारे पास log की 3 आ जाएगी बेस 1/27 और ये -3 नीचे आ जाएगा। हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब हमने क्या करना है, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लेके आना है। तो देखें log ये हमारे पास x है तो 400 बेस आ गई 20 और ये 2 नीचे आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका आंसर यही है। सिंपली एक टर्म है, अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लेकर, तो हम लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म, फिर नीचे हम इसका आंसर लिख देंगे। अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है 16 की पावर है हमारे पास -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए log 16, ये देखें ये बेस है 16 बेस है हमारे पास, बेस आ गई, और ये 1/2 हमारे पास x है जो इसका रिजल्ट है, और ये 1/4 हमारे पास नीचे आ गया। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब देखें हाँ ये हमारे पास है x, ये बेस है, और ये हमारे पास वो
वाई है जो कंपोनेंट है जिसके हम बेस पे हम लेते हैं। देखिए हमारे पास आएगा log 121, 11 हमारे पास बेस आ जाएगा, और 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसका आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7, p इज इक्वल टू क्यू की पावर r है। इसको भी हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लेके आना। तो देखें ये हमारे पास बेस है, ये पावर है, और ये हमारे पास वो x है जिसके हमने log लेना। तो हम लिखेंगे log p, ये q हमारे पास इधर आ जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये r आ जाएगा। ये हमारे पास की लोगारिथमिक फॉर्म है। इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 8 है, देखें हमारे पास है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लेके आना। तो देखिए हमारे पास ये x जो है हमारे पास इसका वो है हमारे पास 1/2, ये हमारे पास 1/2 इसका x है, और जो इसकी बेस है वो 32 है, और जो y है हमारा वो 1/5 है। तो देखें लोग बेस हमारे पास आ गया 32, एक्स हमारे पास 1/2 आ गया, और जो हमारे पास y है -1/5 आ गया। हमारे पास नीचे आ गया, इसका आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इन क्वेश्चंस को पीछे हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लेके आना था, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, हमारे पास अब ये लोगारिथमिक फॉर्म में है, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास log 5 125 इज इक्वल टू 3। ये log है, इसकी बेस हमारे पास 5 है, x जो है जो हमारा इसका रिजल्ट है log का, जिसका हम रिजल्ट लेते हैं 125 है इज इक्वल टू 3 है, ये 3 की इक्वल है। अब देखिए log खत्म होगा, ये 125 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, हम बेस को इस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये 5 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए log 2 16 है, log 2 हमारे पास ये बेस है, log 2 की बेस है 2, x हमारे पास 16 है विच इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास 4 के इक्वल है। अब देखें ये 16 तो एज इट आ जाएगा x, और ये बेस है हमारे पास, हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर ये 4 आ जाएगा, ये पावर बन जाएगा, और ये बेस ऐसी आ जाएगी, बेस बन जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। ये तो इसका सिंपली है। अब हम इसमें भी इस तरह लिख सकते हैं कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो log 23 है हमारे पास, 23 बेस है हमारे पास, तो x है हमारे पास 1 है, और y हमारे पास 0 है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं, सबसे पहले हमने लिखना है हमारे पास जो x है, x हमारे पास 1 है, तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू बेस जो है हमारे पास b 23, और इसकी पावर हमारे पास 0 आ जाएगी, जो y है हमारे पास, इसका आंसर है। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो देखें हमारे पास लिखा हुआ है log 5, log की बेस 5 है हमारे पास, और x भी 5 है विच इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 के इक्वल है। log 5, ये 5 हमारे पास बेस है, 5 जो हमारे पास है x है, और ये 1 इसका y है। आप देखें हम x हमारे पास एज इट आ जाएगा, बेस हमारे पास इस तरफ जाएगी, तो ये 1 इसकी पावर बन जाएगी। तो हम ये 1 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर है। बस क्वेश्चन नंबर हम 5 नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 क्या है, log की बेस हमारे पास 2 है 1/8 विच इज इक्वल टू -3। देखें ये बेस है हमारे पास 2 है, हमारे पास बेस जो x है हमारे पास 1/8 है, और जो y है -3 है। देखें x तो हमारा एज इट आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, ये बेस है 2 की पावर हमारे पास, ये y जो है इसका हम बेस की पावर बन जाएगा, तो हमारे पास -3 आ जाएगा, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सारे क्वेश्चन एक एक स्टेप का ही है हमारे पास। 1/2 इज इक्वल टू log 9 और 3, ये हमारे पास y है, ये बेस है 9, और ये 3 हमारे पास x है, 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब हमें इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए हमारे पास 3 हमारे पास एज इट आ गया, ये 9 हमारे पास बेस थी, हमने इधर लेके आए, तो देखिए ये 1/2 जी, तो ये y था, ये बेस की हमारे पास पावर बन गया 1/2। हम इसका क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 7 है। log 4 है हमारे पास, बेस हमारे पास log की 4 है, 1/16 हमारे पास x है विच इज इक्वल टू -2 के, हमारे पास 5 में -2 है। अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो देखें हम पहले x लिखेंगे, x है हमारे पास 1/16, तो हमने ये लिख लिया। अब बेस है हमारे पास 4 है, 4 को हम इधर लिख लेंगे, और जो हमारे पास y है वो बेस की पावर बन जाएगी, यानी कि जो y -2 है, तो ये बेस की पावर बन गया -2। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए log बेस 10 है हमारे पास, और जो हमारे पास x है वो है
1 2 3 4 5 5 0 है, इज टू 5 है, यानी कि 10 की पावर 5 बनेगा हमारे पास। देखें ये बेस, ये एक्स है और ये वाई है हमारे पास, तो एक्स तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा ना, हमारे पास एक्स, देखिए हमारे पास जो है ये एक्स है, ये बेस है और ये वाई है। एक्स हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और देखें एक्स हमारे पास ऐसे ही आ गया। देखें ये बेस है हमारे पास, बेस हम इधर ले आएंगे तो ये वाई हमारे पास 5 है, तो ये बेस की पावर बनेगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 की पावर 5। इसका आंसर है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हुआ। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एक वैल्यू नहीं है, वो वाई भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है और एक्स भी हो सकती है, हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लॉग बेस एक्स है 64 = 3। सबसे पहले हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल स्टेप करेंगे। हम इसको हर क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे, लोगारिथमिक फॉर्म में होगा, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 64 इक्वल टू, ये हमारे पास बेस थी, एक्स की पावर 3 आ गया। अब देखें हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम 64 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा 4 का क्यूब, 4 की पावर 3 बनेगा। 64 का जब हम फैक्टर लेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा एक्स की पावर 3 के। अब देखिए पावर सेम है तो हम पावर्स को कट कर देते हैं, हमारे पास ये पावर्स कट हो गई तो हमारे पास रह गया एक्स = 4। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना चाहते तो हमारे पास हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसका क्यूब रूट भी ले सकते हैं। हम एक्स का क्यूब रूट लेंगे, इसका भी क्यूब रूट लेंगे, तो हम जब क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास एक्स और क्यूब रूट, एक्स की पावर 3 और क्यूब रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हम जब 64 का क्यूब रूट लेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। देखें कैसे है हमारे पास, देखें एक्स का क्यूब = 64। हम इसका क्यूब रूट लेके देखें, क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट लिया तो ये देखें ये 3 कैंसिल हो गया, एक्स आ गया। जब हम 63 का क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 4। अब हम क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, देखें कैलकुलेटर से हम देखते हैं। देखें क्यूब रूट लेने का क्या तरीका है, देखें ये हमारे पास ये क्यूब रूट लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के साथ है, तो हम क्यूब रूट लेके सबसे पहले हम शिफ्ट को दबाएंगे, क्यूब रूट। अब हमने जिस लफ्ज़ का, जिस नंबर का क्यूब रूट लेना है हम उसको लिखेंगे। हमने 64 का क्यूब रूट लेना है तो हम लिखेंगे 64 हम लिखेंगे, तो हम इक्वल दबा देंगे। देखें तो हमारे पास आ जाएगा 4, 64 का हमारे पास क्यूब रूट आ गया हमारे पास 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हुआ। हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है लॉग बेस 5 है, 1 है, एक्स = एक्स, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो देखिए हमारे पास बनेगा 1 = 5 की पावर एक्स। अब देखिए मैंने पीछे ही बताया है, हम जिस नंबर की जो भी नंबर हो, जब हम की पावर 0 लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। हम अब जब 5 की पावर, क्योंकि हमने ये 5 को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे 5 की पावर 0 तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हम इसको इस 1 की जगह हम 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। जब हम 5 की पावर 0 लिखेंगे तो हमारे पास बेस सेम हो जाएगी, तो हमारे पास ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा एक्स = 0। इसका आंसर है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है log x 8 = 1, हमारे पास बेस है एक्स है। तो हम सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए हमारे पास होगा 8 = x की पावर 1 बन जाएगा। x की पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, x = 8। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है log बेस 10 है हमारे पास, x = -3। तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है ये भी। तो हम सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो हमारे पास बनेगा x = 10, हमारे पास आएगा ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, y है हमारे पास 3 है तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास माइनस में है तो हमने इसको पॉजिटिव में करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको नीचे ले आएंगे, 10 को बटे के नीचे ले आएंगे तो हमारे पास ये ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए जब हम 10 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1000, 1/1000 इसका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है x = 4, 3/2, x = 4 है हमारे पास, 3/2 आ गया। देखें 4, ये 3/2 बार आ गया। जब हम 4 का
हम फैक्टर बनाएंगे 4 के, हमारे पास ये बनेगा 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बनेगा। तो देखिए हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर 3/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 2 का क्यूब। तो अब हमने 2 का क्यूब लेना है, तो देखिए हम 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास 8, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 को लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है log 2 1024 इज इक्वल टू x। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना। तो देखिए हमारे पास आएगा 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर x आ जाएगी। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं 124 के। देखो हमने यहाँ पे फैक्टर बनाए हुए हैं, देखें क्वेश्चन बहुत लेंथी था, फैक्टर से काफ़ी देखें ये 1024 लिखेंगे और 2 2 5 10 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 2 4 हो जाएगा, 1 हमारे पास रह जाएगा, तो 1 हमारे पास देखें यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो हमारे पास 11 बन गया, 2 5 हमारे पास 10 होगा, हमारे पास फिर 1 रह जाएगा, तो हम 1 यहाँ ले आएंगे, तो ये हमारे पास 2 6 12 हो जाएगा। अब देखें 2 1 2, अब ये 5 है, 2 2 4 हो जाएगा, 1 हमारे पास अभी बचा हुआ है, हम इसको आगे लिख लेंगे, 16 हो जाएगा, 2 8 16। अब देखें 2 ये 12 पे कैंसिल हुआ है, तो 2 6 12 हो गया, और ये 8 2 4 8 हो गया। अब देखें 2 3 6 हो गया, 2 3 हमारे पास 6 हो गया, और 2 2 4 हो गया। अब देखें अब हम आगे देखते हैं, तो ये हमारे पास 64 बन गया है, तो हमारे पास फिर से हम इसको 2 पे करेंगे, हमारे पास 2 पे हो रहा है, तो जब तक हम करते रहेंगे। देखें 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 3 है, तो हम इसको 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 1 2 1 रह गया, हम इसको आगे ले तो 12 बन गया, 2 6 हमारे पास 12 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखें 2 8 16 हो गया, 8 रह गया, 2 4 8 हो गया, तो 4 रह गया, 2 2 4 2, तो 2 1 2 ये खत्म हो गया। अब हम इसको काउंटिंग करते, देखिए मेरे पास बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये 2 की पावर 10 बढ़ रही है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेस सेम आ रही है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बेस कैंसिल हो गई, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ये था आज हमारे पास ये एक्सरसाइज थी, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।